मुंबई पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन अर्चना जैन अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय सी सेक्टर शाहपुरा भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन सी सेक्टर शाहपुरा भोपाल। कोटिशतं द्वादश विकोटो लक्षाणि शेतेऽधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्र संख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरण्यवासी यत्थं गणैर्देवीं गन्ध्यं शम्मं पडमायुधयुक्तो शूद्राणां शीर्षा इच्छाय मंत्रे शुद्ध भक्ति काउ सबको को तत्सालोच्यम अंगो भंग पैने पौड़े परिम शुद्ध पडमामि उपभग चूलिया चुत दुम्मकायम षण्चिकलम अच्छे में पूजे में बंदा में नमस्यामी दुख को कम को कोइलाओ सोई गण में शमाई मणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जाता प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा परिक्रम पूर्वचम क्रमण सकल कर्म चातम भाव पूजा वंदे तो समेतम श्रुत भक्ति काय सर्गम करो म्यम। ये पृथ्वी पार्थवी रूप जो है ध्यान है, उसी में ध्यान समुद्रों का भी कि समुद्रों का जल कैसा है, लवण समुद्र का जल कैसा है, उसका चिंतन करना। लवण समुद्र के मध्य में जो जम्बूद्वीप है, उस जम्बूद्वीप की संरचना कैसी है, उस जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है जो 99,000 योजन ऊपर है, 1,000 योजन नीचे है। उस सुमेरु पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। सोमनाथ वन, नंदन वन और पांडु वन, एक और वन, 4 वनों में उसको बांटा गया। तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कहाँ होता है? पांडुक वन में होता है। पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएं हैं। उन 4 पांडुक शिला में जो दक्षिण दिशा की पांडुक शिला है, उस दक्षिण दिशा की पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। और पांडुक शिला पर 3 सिंहासन है। मध्य में एक ऊंचा सिंहासन है जिस पर तीर्थंकर देव विराजित होते हैं। उनके बगल में नीचे 2 सिंहासन हैं। इस पर एक पर सौधर्मेंद्र खड़ा होता है और दूसरे पर ईशानेंद्र खड़ा होता है। सौधर्मेंद्र तीर्थंकर की महिमा को इतना ज्ञान में प्रफुल्लित होकर के देखता है, भाव विभोर होकर के वह अपने 1008 हाथ एक साथ बना लेता है विक्रिया रिद्धि के द्वारा और एक साथ 8 योजन की गहराई वाले, 4 योजन की चौड़ाई वाले, 1 योजन के मुख वाले इतने बड़े बड़े कलशों को पकड़ करके एक साथ 1008 कलशों से तीर्थंकर जिनेन्द्र देव का जन्माभिषेक करता है। उस समय के उस दृश्य को अपनी आंखों में संजोना कि 1008 कलशों से जब एक साथ तीर्थंकर का अभिषेक होता होगा, उस समय वहां ऐसे लग रहा होगा ऐसे गंगा सिंधु आदि जो है 1008 आदि की सारी नदियां वहां से निकल रही हैं। क्योंकि तीर्थंकरों के जन्म का अभिषेक जल कहां से आया? क्षीर समुद्र के मध्य से आया। इस प्रकार का चिंतन, ये चिंतन, ये ध्यान जब हम पार्थिवी ध्यान करते हैं
पाठ भी ध्यान में यही सब तो आता है। जब वो समुद्र के जल के जैसे उस समुद्र के अभिषेक के जल जब हो रहा तो ऐसे लग रहा होगा कि किसी बर्फ पिघल करके बह रही हो। पाठ भी चिंतन में है। सुंदर सुंदर उन क्षीर समुद्र की रचना, बृहद समुद्र की रचना आदि ये सब शोभा के प्राप्त हो रही है, अपनी कांति को फैलाते हुए असंख्या दीप समुद्र में ऐसे चिंतन में। इस प्रकार का जब चिंतन होता है, चिंतन करेंगे तो क्या होगा? मन कहाँ जाएगा भाई? कहीं जाएगा क्या? तो मन को रुकना ही पड़ेगा। और जब मन रुकेगा, मन स्थिर होगा इस प्रकार का चिंतन करने से, इस प्रकार का ध्यान करने से, तो नियम से समझ लेना कि कर्म निजरा तो हमारी हो ही रही है, होगी, नियम से होगी। इसलिए जैन धर्म त्याग का भी धर्म है और ध्यान का भी धर्म है। त्याग से ध्यान को बल मिलता है, बिना त्याग के धर्म को बल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प बनाने में तो त्याग ही कारण है। कमल जी कि नहीं है? सल रह जाएगी तो क्या होगा? सल रह जाएगी तो मन लगेगा क्या? कैसे अभी ध्यान करने बैठ जाओ, लगेगी नहीं। और सल निर्मित हो गए तो इतने दिन से यहाँ आने का प्रयास कर रहे हो, तो विनोद जी को सल लगी थी तो सल के कारण से तो नहीं आ पाए, और जब सल से निर्विद्ध हुए तो आने का मानस तुरंत बन गया है। तो ऐसा ही होता है, जब तक किसी प्रकार की सल लगी हो तो आया हुआ व्यक्ति भी सल के कारण से कहा जाता है, भागने की कोशिश करता है, सल ला गई अब है। सल के कारण से जब हम सामान्य रूप से ही अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते तो ध्यान में कहाँ स्थिर होने वाला हमारा मन? कैसे भी सल लो, 3 सल्लें तो आचरण ने सामान्य रूप से गिना दी कि 3 सल्ले तो मुख्य हैं। इन्हीं की होता छोटी छोटी बहुत सारी सहयोगी सल्ले हैं जो मन को बार बार विचलित करती रहती हैं। उस मन को विचलित करने वाली सल्ले सजीव के लिए स्थिर रहने देती है। इसके पश्चात इस प्रकार का ध्यान करते हुए हमारे नाभि कमल पर ये सारी चर्चाएं, सारी स्थितियां बनी हुई हैं। अब हमारे हृदय पर अपन आते हैं तो एक सहस्त्र दल कमल बना हुआ है, उसका चिंतन। सहस्त्र दल, सहस्त्र 1000 पाखड़ियों का एक कमल है, उस कमल का चिंतन करें। चिंतन करके उस द्वीप समुद्रों के मध्य में, क्षीर सागर के मध्य में ही ले लें, क्षीर सागर के मध्य में 1000 पंखुड़ी वाले कमल का चिंतन करें कि 1000 क्षीर समुद्र के मध्य में 1000 पंखुड़ी वाला कमल विद्यमान है। फिर उस कमल का ध्यान करते करते उस कमल की कड़िकाएं फैल रही हैं, अंदर का जो पराग कण है, केसरिया कलर का वो पराग कण की पंक्तियां उसमें विकसित हो रही हैं। केसरिया रंग की वो पराग कण की कलिकाएं विकसित हो रही हैं और उसके अंदर हमारा आत्मा विराजमान। उस पराग कण के मध्य में इस प्रकार का चिंतन। उसी में भी दूसरा चिंतन कर सकते हैं कि उन द्वीप समुद्रों के मध्य में 1000 पंखुड़ी वाला कमल है, उस कमल के मध्य में जो कड़िका निकल रही है, उस कड़िकाओं के मध्य में भी सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है।
सुमेरु पर्वत का रंग पीले रंग का है, उसकी आभा मंडल चारों तरफ विकसित हो रही है। वो पीत रंग की आभा मंडल सूर्य के परिवहन करने के कारण से, उसकी किरणें पड़ने से उसकी आभा मंडल चारों दिशाओं में फैल रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा। सुमेरु पर्वत उत्तम प्रतीत हो रहा है, पीत दिशाओं की कड़िकाएं उसमें निकल रही हैं। फिर चिंतन करें कि शरद ऋतु का जो सूर्य है, उस सूर्य की किरण कैसी होती है? शीतल होती है, सुहावनी होती है, मन को रंजायमान करने वाली होती है। शरद ऋतु की जो है वह मौसम आया, उसमें जो है हम उस सुमेरु पर्वत के नजदीक बैठ करके, उस कड़िका के मध्य बैठ करके अपने चिंतन में लगे। कैसा लग रहा होगा? या इस प्रकार का ध्यान करेंगे, मन अपने आप स्थिर होगा। इस प्रकार का ध्यान करने से ही हमारे कार्य की सिद्धि होती है, हमारे कर्मों की निजरा भी होती है, और नए नए कर्म के आश्रय से भी हम बचते हैं। उद्देश्य ध्यान कराने का आचार्यों का क्या है? नए कर्म के आश्रय से बचना। उन कर्मों के आश्रय से बचेंगे तो पुराने कर्म अपने आप नजरा को प्राप्त होंगे, और वही हमारे लिए पुण्य की वगणाएं देने वाले होंगे। उन्हीं से पुण्य की वगणाएं प्राप्त होंगी, और वही पुण्य हमारे ध्यान में भी कारण बनेगा, संसार परिवहन से बचने का कारण भी बनेगा। है कितनी सारी अवस्थाएं हमारे लिए बचाने में। तो भैया ध्यान तो इस आत्मा के लिए साधन है। इस साधन के माध्यम से ही हम आत्मा से परमात्मा बन सकते। जितने भी हमारे तीर्थंकर ऋषि मुनि हुए हैं, और ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकरों ने भी इसी प्रकार का ध्यान किया है, और ध्यान करके उन कर्मों को जलाया है। वे पूर्णतः ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त किए हैं, इसलिए उनके कर्म क्षय हुए हैं। पंचम काल में पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो सकते। अल्प एकाग्रता को प्राप्त होंगी तो कर्म क्षय नहीं होंगे, तो कर्म की निजरा तो होगी। इसलिए भैया कुछ समय अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में निकाल लेना चाहिए, और थोड़ा ही सही ध्यान में अपना मन को एकाग्र करना चाहिए। थोड़ा भी एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं, मन को लगाते हैं, तो थोड़ी कर्म निजरा हमारे लिए बहुत सारा। क्योंकि कल मैंने कहा था कि आपने पास प्यास बहुत जोर से लगी हुई है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। कहीं चल के आगे चल कर के हमें टोंटी से एक बूंद टपकता हुआ पानी दिख रहा है। उसको यदि हम एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे, क्या होगा? कुछ समय के बाद हमारे प्यास को शांत करने में कारण वो एक बूंद बन ही जाएगी। ऐसे ही अभी हमारे मन को एकाग्र करने, थोड़ा सा भी मन को एकाग्र करेंगे तो आगे चल करके वही एकाग्रता हमारे लिए कर्म क्षय में भी कारण बन जाएगी भैया। इसलिए पंचम काल में किया हुआ ध्यान कभी खाली नहीं जाता। आचार्य भगवान गुरु महाराज भी कहते थे कि वह चतुर्थ काल में 1000 वर्ष में जितनी तपस्या होती थी, पंचम काल में वो 1 वर्ष में हो जाती है। क्यों? कि चतुर्थ काल में तो इतना उत्कृष्ट शयनन होता था जिससे उनको ध्यान आदि करने में मन उनका लग जाता था। पंचम काल में उतना उत्कृष्ट शयनन नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट शयनन नहीं होने के कारण से जितना समय भी हीन शयनन में भी मन की एकाग्रता में जितना समय लग जाता है, वही हमारे लिए उतना फल देने वाला होता है।
इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ध्यान ही सही है, पर हमें ध्यान को लगाना चाहिए। वही ध्यान हमारे जीवन को कृत्य कृत्य करने में कारण बनेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ा